भारत जोड़ो यात्रा बनिहाल में है और महबूबा मुफ्ती, चाहे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, सभी का समर्थन है। हमारे साथ जयराम रमेश जी हैं। सर, यहाँ से गेटवे ऑफ कश्मीर कहा जाता है इस बनिहाल को। यहाँ से सियासत बदल जाती है, कहा जाता है कि यहाँ का एजेंडा पूरे देश में एजेंडा तय होता है। यहाँ के मौजूदा राजनीतिक हालात को कैसे देख रहे हैं, इस भारत जोड़ो यात्रा को? देखिए, राजनीति के हालात को देखने के लिए नहीं आए हैं हम। ये भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम चरण है, इसीलिए हम अभी आज बनिहाल से अनंतनाग जा रहे हैं। अनंतनाग से श्रीनगर जाएंगे। श्रीनगर में 29 तारीख को राहुल जी तिरंगा फहराएंगे पीसीसी ऑफिस जो लाल चौक में है। और उस 30 तारीख को हम 23 पार्टी जो विपक्ष के पार्टियां हैं, लाइक माइंडेड पार्टी थे, जिनका सोच कांग्रेस के सोच से मिलता है, उनको हमें निमंत्रण दिया है अंतिम समारोह के लिए। तो इसमें कोई राजनीतिक मुद्दे की बात नहीं हो रही है। इसमें भारत जोड़ो यात्रा आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ, राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ जो राहुल जी 7 सितंबर से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सर, 23 दलों को जो निमंत्रण दिया उसमें जेडीयू के अध्यक्ष ने कहा कि वो नहीं आएंगे, वेस्ट विशेष है। वो व्यक्तिगत तौर से नहीं आ पाएंगे, उनके ओर से कोई आ सकता है, वो किसी को भेजेंगे, हो सकता है। वो नागालैंड जा रहे हैं। देवेगौड़ा जी ने खत लिखा है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा का पूरा समर्थन करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि ये कदम आगे ले चल जाएगा। राहुल जी का की उन्होंने खूब प्रशंसा की है, पर वो खुद नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी और कोई कार्यक्रम होगा। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई नहीं है तो वो भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन नहीं करते। सर, जिस तरीके से ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है कि पीडीपी एनसी समर्थन जरूर कर रही है, लेकिन जब 15 महीने के बाद चुनाव होगा सर, तो इस इलाके में जो समर्थक है सर, जब चुनाव होगा, चुनावी बातें होंगी। चुनावी राजनीति के ऊपर हटकर भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। इसका भारत जोड़ो यात्रा और चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये विचारधारा की राजनीति है, विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा के मुकाबला है। हमारे देश के सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है आरएसएस बीजेपी नरेंद्र मोदी का, जहां एक तंत्र का तोप चलाया जा रहा है, और दूसरा रास्ता है राहुल जी का, कांग्रेस का, जहां लोकतंत्र की शहनाई बजा रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा लोकतंत्र की शहनाई बजा रही है। लेकिन बड़े भाई की भूमिका में भी तो है ना सर, बड़े भाई की जिम्मेदारी। बड़े भाई छोटे भाई कोई नहीं है। ये चुनाव से लेना देना कोई नहीं है। इसके बाद जो 9 राज्यों में चुनाव होंगे 2023 में, 2024 में जो लोकसभा के लिए चुनाव होंगे, उसके लिए प्रक्रिया शुरू होगी। भारत जोड़ो यात्रा विचारधारा की यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है। 23 दलों के सभी लोग नुमाइंदे रहेंगे जो चिट्ठी के जरिए अध्यक्ष नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके नुमाइंदे आ सकते हैं, उनके नुमाइंदे आ सकते हैं। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पर हो सकता है कुछ पार्टी नुमाइंदे भी नहीं भेजे, पर उसका ये माने नहीं है कि वो भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको 2 मिसाल दिए, जेडीयू का मिसाल दिया और जेडीएस का भी मिसाल दिया। शुक्रिया। तो जयराम रमेश हैं और कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। 23 दलों को निमंत्रण जरूर दिया है, बहुत सारे अध्यक्षों ने उन्हें चिट्ठी लिखा है और अपनी राजनीतिक व्यस्तताएं बताई है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के इस समापन समारोह में अगर कोई विपक्ष का नेता नहीं आता है तो इसका अंदाज़ा कतई न लगाएं कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद ही विपक्ष जोड़ो यात्रा की शुरुआत, राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस करेगी और उसकी रूपरेखा भी जल्द से जल्द तैयार हो रही है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 बनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।